वालेकुम एवरीबॉडी। कि आज असल में आपकी क्लास बेसिक वर्ड की है कि वर्ड को हम बेसिक किस तरह वर्ड यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ हम गूगल डॉक्स को किस तरह हम यूज़ करेंगे, किस तरह डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं, किस तरह ग्रुप्स में एक ही डॉक्यूमेंट को मल्टीपल लोग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो काइंडली आप लोग देख लेगा। आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास? ठीक है, ये अपना हमारा वर्ड है। कम से कम 2013 वर्ड जो है वो आपको अपना क्या कहते हैं कि यूज करना चाहिए, क्योंकि फीचर्स जो हैं उसके पुराने जो फीचर्स हो गए हैं वो आपको जो है फायदेमंद नहीं देंगे। ठीक है, तो मेनली हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ये जो आपका जो पूरा बार है इसको अपना क्या कहते हैं कि आपको समझाना है, क्योंकि पूरा वर्ड जो है वो सिर्फ इस बार पे ही आता है। जो भी आपका वर्क होगा, जो भी कोई चीज सबसे होगी। बड़ी। माइक काइंडली म्यूट कर लिएगा सारे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास कोई भी टैक्स नहीं है, तो हमें रेंडमली कोई टैक्स चाहिए, तो हम उसको किस तरह लेंगे। वर्ड एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन देता है रेंड का। जैसे आप इज इक्वल टू RND रेंड और ब्रैकेट देंगे तो ऑटोमेटिकली इंटर करेंगे, तो देखें वर्ड है ना ऑटोमेटिकली। उस पे? है? उस पे वर्ड है? माइक काइंडली म्यूट कर लीजिएगा ये आप क्यों लोग। नहीं चल रहा है यार? कोई एक जो है वो माइक अपना ऑन रखे और मुझे रिप्लाई करता रहे, क्योंकि मेरे पास जो है वो स्क्रीन शेयर हुई हुई है, तो पता नहीं चल रहा है कि आप लोग टेक्स्ट में क्या लिख रहे हैं। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन यहाँ तक नजर आ रही है, टेक्स्ट नजर आ रहा है जो हमने बाय डिफॉल्ट जनरेट किया है। कोई एक रिस्पॉन्स करे प्लीज। जी। ठीक है, तो ये इस तरह आप इसमें अगर आप जिस तरह हमने इसको किया, यहाँ पे ब्रैकेट में अगर हम इसको लाइंस बताएंगे तो ये हमें लाइंस के हिसाब से भी दे देगा। जैसे मैंने 10 करूंगा तो ये मुझे अभी 10 जो है वो निकाल के दे देगा पैराग्राफ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर कोई टेस्ट काम वगैरह करना है, कोई प्रैक्टिस वगैरह करनी है, तो आप लोग जो है वो इसको जो है यूज कर सकते हैं, इस फंक्शन को। ये तो हम क्या करते हैं कि हम इस फंक्शन को जो है यूज करते हैं, ताकि हमें कोई भी अपना वर्कआउट करना हो, जो टेस्ट वगैरह करना हो या कुछ भी करना हो, कोई हमारे पास टेक्स्ट है नहीं, कहाँ से लेकर आए, तो हम फिर इसको इस तरह करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू रेंट और ब्रैकेट दे देंगे, और उसके बाद लास्ट में जाके इंटर, तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट टेस्ट आ गया। अच्छा, अब स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले असल में होता क्या है, एक तो आप लोग रिसर्च वाले भी हैं, तो सबसे पहले आपको जो कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं। कोई भी जब रिसर्च पेपर आप लिखते हैं तो रिसर्च पेपर वाला आपको वेबसाइट हो गई, जर्नल हो गया, तो गाइडलाइंस देती हैं कि इस तरह का फॉन्ट होना चाहिए, इस तरह का पेज लेआउट होना चाहिए, इस तरह का टेक्स्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेआउट में जाएंगे, पेज लेआउट में। ठीक है, पेज लेआउट में जाके यहाँ पे आप देखें, आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन मिल रही होगी। अब आपको पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है। अब जो 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 आपको उन्होंने बताया हुआ होगा कि आपको लैंडस्केप रखना है, तो आप इसको लैंडस्केप कर देंगे। पोर्ट्रेट रखना है तो आप इसको पोर्ट्रेट कर देंगे। इसी तरह मार्जिन्स बताए हुए होते हैं कि आपको मार्जिन्स कितने रखने हैं। वो मार्जिन्स यहाँ पे भी आप दे सकते हैं। कस्टम मार्जिन में जाएंगे तो यहाँ पे भी आप दे सकते हैं जितना उन्होंने बताया हुआ है। टॉप पे कितना रखना है, लेफ्ट पे कितना रखना है, राइट पे कितना रखना है, तो आप यहाँ पे सेट कर देंगे। मिसाल के तौर पे अभी मैं एक रिसर्च पेपर देख रहा था, उसने टू की बोला हुआ था, टू रखेंगे आप ओवरऑल। उन्होंने जो बोला हुआ था, हमने इसको टू ओवरऑल करके ओके किया, तो ये खुद ब खुद देखे इसने चारों तरफ से मार्जिन रख लिया टू का। ठीक है, इसको हम नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो मतलब ये आपकी मर्जी है, आप यहाँ से जो है मार्जिन उस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल भी कर सकते हैं, वापस नॉर्मल आ गया। और कस्टम मार्जिन्स में जाएंगे, और जो मार्जिन्स उसने पेपर वगैरह ने कहा है, ये नॉर्मल एप्लीकेशन वगैरह के लिए यूज नहीं करते, रिसर्च पेपर वगैरह के लिए अगर वो आपको गाइडलाइंस किसी ने बताई हुई है कि इतने मार्जिन्स रखने हैं, तो आप यहाँ पे जो है मार्जिन्स जो है अपने सेट कर लेंगे। इसी तरह
ओरिएंटेशन आपको बताया कि पोर्ट्रेट रखनी है या लैंडस्केप रखनी है। दूसरा क्या है, साइज। साइज आप देखेंगे, देखें अभी लेटर हुआ हुआ है बाय डिफॉल्ट, कुछ लोग ज्यादातर जो साइज जो है वो हमें A4 ही अपना क्या कहते हैं कि चल रहा होता है, और A4 पे ही वर्क हो रहा होता है। तो हम अपना क्या कहते हैं इसका साइज क्या रख देंगे, A4 रख देंगे पेपर का। सबसे पहले हमें क्या करना है, पेपर की सेटिंग करनी है कि हमारा बाय डिफॉल्ट पेपर होगा कैसा चारों तरफ से, क्या उसका साइज होगा, क्या उसके मार्जिन होंगे। उसके बाद फिर हम उसमें क्या लिखना है, टेक्स्ट किस तरह लिखना है, और उसको किस तरह बनाना है, वो फिर सेकंड ऑप्शन में जो है ना वो चला जाता है। ठीक है, पहले आप सब यहाँ पे सेट कर लेंगे जो भी उसने यहाँ पे भी दिया हुआ है। अगर वो कह रहा है कि डबल कॉलम में देना है तो आप इसको यहाँ से 2 कर देंगे, तो ये एक साइड इधर आ जाएगी, एक साइड आपकी जो है वो इस साइड पे आ जाएगी। लेफ्ट राइट 3 करेगा, किसी ने कहा 3 में कर दो, वो 3 बना देगा, 1 2 3। ठीक है, फिलहाल हम जो है इसको फर्स्ट पे यूज कर रहे हैं तो हम इसको 1 पे ही रखेंगे। ठीक है, ये आपका सबसे पहले आपने पेज सेट करना है। पेज सेट करके फिर आप आ जाएंगे होम पे। अब आप देखेंगे कि आपका जो कोई भी चीज करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको जो है टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस टेक्स्ट के साथ आप करना चाह रहे हैं, ओवरऑल करना चाह रहे हैं या सिर्फ पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को जो है आप करना चाह रहे हैं, तो आपको जो है वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे, ये आपके सारे क्या है, फॉन्ट्स आ गए। बाय डिफॉल्ट ज्यादातर जो है अपना जो यूज हुआ जाता है वो टाइम्स रोमन यूज होता है। लेकिन वो आपकी मर्जी है, जो जिसने जो बताया हुआ है या आपको जो अच्छा लगता है फ़ॉन्ट आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने कुछ बताया हुआ है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट जो भी है आप उस हिसाब से अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें साइज है। ठीक है, अब फ़ॉन्ट साइज भी आप जो है इस हिसाब से ही यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि जितना उन्होंने बताया हुआ है। वो बताते हैं कि भाई हेडिंग पे इतना साइज रखना है, नॉर्मल इतना साइज रखना है। हमेशा हेडिंग जो है वो बड़े साइज की होती है। अगर आपने टेक्स्ट 12 का रखना है तो हेडिंग आप 14 की रख लें। ए, अगर आपने अपना क्या कहते हैं कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट अपना 14 पे रखा हुआ है तो आप हेडिंग 16 की रख लें। वो किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, तो उसके लिए आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है ज़्यादा, अब आप इसमें चेंज करना चाह रहे हैं, ये देखिए यहाँ से आप स्क्रीन शॉट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से नहीं कर रहे, यहाँ से आपको जो सेट लग रहा है अपने डॉक्यूमेंट में, किसी ने पर्टिकुलर डिफाइन नहीं किया हुआ, आप कह रहे हैं छोटा बड़ा हो रहा है तो आप यहाँ से बड़ा हो जाएगा, यहाँ से छोटा हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाता है, इसमें क्या है, इसमें आपके पास 3 4 ऑप्शन आ जाते हैं। आपके पास बहुत बड़ा है, अब देखिए मेरे पास इतना बड़ा है, अब मैं ये चाह रहा हूँ ये सारा स्मॉल में हो जाए, सारे अल्फाबेट मार। अब मैं एक एक को बैठ के शिफ्ट दबाऊं, किसी को कैपिटल करूँ, किसी को स्मॉल करूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं बाय डिफॉल्ट इसको क्लिक करूंगा, मैं कर दूंगा भाई इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड। जैसे ही करूंगा तो देखें स्पेस के बाद जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटलाइज हो गया होगा, चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का हो। थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ उनका। सही। ठीक है, अब ये देखें, अभी स्पेस के बाद जो भी आपका जो पहला वर्ड है वो देखें कैपिटलाइज हो गया है पूरे डॉक्यूमेंट में। लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि आपने इस तरह लिखा है, लेकिन आप इस तरह नहीं चाह रहे। आप चाह रहे हैं कि भाई इस तरह हो के सेंटेंस केस हो जाए, मतलब जो पहला वर्ड हो फुल स्टॉप के बाद वो जो है कैपिटल हो, बाकी सारे स्मॉल हो, तो आप क्या कर देंगे, सेंटेंस केस कर देंगे। तो ये देखें पहला पहला वर्ड जो पैराग्राफ का स्टार्ट हो रहा है वो कैपिटल है, बाकी सारे वर्ड्स जो हैं वो देखिए स्मॉल हो गए। और जैसे ही फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप के बाद जो है वो पहला कैपिटल होगा। तो ये आप पूरे डॉक्यूमेंट में चाहे हजारों वर्ड्स हों, सिर्फ सिलेक्ट कर कर आप यहाँ से ऑटोमेटिकली पूरे टेक्स्ट को सही कर सकते हैं। अपर केस करेंगे तो सारे अपर केस हो जाएंगे, लोअर केस करेंगे तो लोअर केस हो जाएंगे सारे। और ये टॉगल केस यूज नहीं होता है, लेकिन इसको भी अगर आप करेंगे तो ये रिवर्स हो जाता है, ये मतलब पहले छोटा बाकी बड़ा। मेनली जो यूज होता है वो ज्यादातर सेंटेंस केस यूज होता है कि आपको फुल स्टॉप के बाद ये आ जाए। ठीक है, उसके बाद बोल्ड इटैलिक वगैरह ये सारे यहाँ पर हैं, आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये सब चीज़ें जो है आपकी यहाँ से होती जाएंगी। ये स्टाइल वगैरह आ गए, ज़्यादातर हेडिंग वगैरह पे स्टाइल यूज होते हैं। टेक्स्ट में इतना स्टाइल वगैरह यूज होता नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट होता है तो डॉक्यूमेंट में इतना स्टाइल वगैरह यूज करने का कोई यूज होती नहीं है। ये हाईलाइटर आता है, कोई मेन पॉइंट है आपने हाईलाइट करना है, मिसाल के तौर पे ये पूरा डॉक्यूमेंट रखा हुआ है लेकिन इसमें ये फॉर एग्जांपल जो है ये वाला आपने हाइड करना है, तो आप क्या हाईलाइट करना है ताकि जो पढ़ने वाला हो उसको पता चले कि भी ये हाईलाइटिंग कोई चीज़ है, तो आप इसको हाईलाइट कर देंगे सर। पढ़ता रहेगा तो उस पर ये गौर आ जाएगा। अब इसमें आपके पास डिफरेंट कलर है, आप किसी भी कलर से इसको हाईलाइट कर सकते हैं, येलो से करें किसी से भी करें। लेकिन ये इसलिए होता है कि पढ़ने वाले को दिखाना कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है या आपने आप कोई डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, आप रीड करना चाह रहे हैं, उसको आपने अपना क्या कहते हैं हाईलाइट कर लिया कि मैं इस पे डायरेक्ट जाऊँ।
या इस पे मुझे चेंजेस करनी है, तो आप इसको जो है वो हाईलाइट कर देंगे। ये आपका फ़ॉन्ट कलर है। फ़ॉन्ट के अगर आपको कलर चेंज करने हैं, मेनली तो ब्लैक ही यूज़ होता है हर जगह, तो कलर का तो कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए, अपने इंसान का होता है कि थोड़ा रंग बिरंगा बना रहा है या कुछ बनाना है, तो उसके लिए आप यहाँ से जो भी कलर चाहें, जितने भी कलर चाहें, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि पेपर को हमेशा, जैसे टेक्स्ट है ना, उसको हम, ये इसके फॉर्मेट है, अभी हम देखें लेफ्ट अलाइनमेंट में ये आ जाएगा, तो ये सेंट्रल अलाइनमेंट हो जाएगा। हेडिंग हमेशा सेंट्रल अलाइनमेंट में होती है। हेडिंग जो भी आप देंगे ना, मैं यहाँ पे जैसे एक हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है, हेडिंग, ठीक है। अब हेडिंग क्या होगी? हेडिंग सेंटर में भी होगी, ये मतलब टॉपिक है आपका, समझे, कोई भी ऐसे या कुछ भी है, ठीक है। और ये बड़ी भी होगी थोड़ी, आम आपके जनरल टेक्स्ट से, ये बोल्ड भी होगी। और ये अगर अंडरलाइन करना चाहें तो अंडरलाइन भी कर लें कि ये हेडिंग है आपकी, मतलब ऐसे समझ लें, किसी का ऐसे का नाम या कुछ भी, फिलहाल हम इसको एज अ हेडिंग के तौर पे जो है आपको शो करा रहे हैं। मतलब कोई कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, जो भी टॉपिक का टाइटल समझ लें, आप कोई भी टाइटल लिख सकते हैं। तो इसको मैं अभी हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये हमेशा आपकी सेंटर में रहेगी, ये कभी भी आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट या अपना क्या कहते हैं कि लेफ्ट राइट अलाइनमेंट में नहीं रहती, ये हमेशा लेफ्ट रहती है। टेक्स्ट जो है आपका ज़्यादातर जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में रहता है, ठीक है। और अगर आपको जो, हम जो यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, हमेशा जस्टिफाई यूज़ करते हैं। जस्टिफाई क्या करता है, सबको लेवल कर देता है, जितना भी जो टैक्स है उसको जो है वो लेवल कर देगा। अभी तक मैं जस्टिफाई करूंगा तो ये सारा टैक्स जो है लेवल हो जाएगा, वहीं जहां से स्टार्ट हो रहा है सारा वहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहां से एंड हो रहा है देखें सारी लाइन उसके नीचे वहीं से एंड हो रही है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई लाइन जो है वो पहले से हो जाए। अगर मैं इसको लेफ्ट अलाइनमेंट में करूंगा, अभी आप देखिएगा गौर कीजिए, तो देखिए कोई कहाँ, ये वेन यहाँ पे एंड हो रहा है तो वीडियो का ओ इधर आ रहा है, दी का ई इधर आ रहा है, और प्रोवाइड्स का एस इधर हो गया, ईच का इधर हो गया, एंड ये देखें बिल्कुल जल्दी खत्म हो जा रहा है, दी का फिर ई इधर आ रहा है। कोई नहीं, वेन देखें, एंड देखें, अप्लाई देखें, ये देखें वो बिल्कुल ऊपर नीचे आ रहा है, लाइनिंग में नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग लाइनिंग में इसलिए कि हमने एक साथ किया हुआ है। अगर मैं इसको यू को यहाँ पे थोड़ा सा हटा दूंगा तो ये यू भी हट जाएगा, जिस तरह यू, तो ये भी हट जाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि हम क्या करते हैं, इसको जस्टिफाई कर देते हैं। जस्टिफाई से क्या होता है, आपका जितना भी टैक्स होता है वो सारा लेवल में आ जाता है। अब देखें सारा लेवल में, अब आपका एंड का भी वही, हर लाइन का जो एंड है वो एक साथ हो रहा है, वेन का भी वही आ रहा है, वीडियो का भी वही आ रहा है, दी का भी वही आ रहा है। ये टैक्स छोटा है तो टैक्स, जो कॉमन सेंस की बात है, टैक्स छोटा है तो वो तो अब इसको खींच के तो स्पेस नहीं करेगा ना, हमारा डॉक्यूमेंट खराब नहीं करेगा। लेकिन जो टैक्स पूरा है वो देखें आपका कहीं भी बीच में नहीं हो रहा है, या स्टार्ट हो या एंड हो, दोनों जो है अपना क्या कहते हैं कि आपके देखें बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमेशा जो डॉक्यूमेंट आप लिखें, जो भी आप एप्लीकेशन लिखें, लेटर लिखें, तो उसको आप जस्टिफाइड मोड पे रखें, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का। ये लाइन स्पेसिंग होती है ऊपर और नीचे। अभी जो हमारी बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग है वो तकरीबन 1.15 की है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे लाइन स्पेसिंग ज़्यादा चाहिए, बहुत चिपके हुए वर्ड है, मैं 1.5 करूंगा तो देखें गैप आना शुरू हो गया। जिसको सिलेक्ट किया हुआ है उसमें गैप आ रहा है, नीचे वालों में नहीं आ रहा है। अगर मैं सबको सिलेक्ट करूंगा तो ये सब पे आ जाएगा। हमेशा जो भी आप वर्क करेंगे सिलेक्ट करके करेंगे, ठीक है। जितना मैंने दो पैराग्राफ सिलेक्ट किए हैं तो दो पैराग्राफ में देखिए सिलेक्ट आ रहा है। अब ये 1.5 रखूँ, 2 रखूँ, 2.5 रखें, 3 रखें। अब ये बहुत से ये होता है कि ये भी आपको रिसर्च पेपर्स में जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको गाइडेंस देते हैं कि भाई लाइन स्पेसिंग इतनी होनी चाहिए। अगर वो नहीं देते तो आपका जो बाय डिफॉल्ट है वो आप अपना क्या कहते हैं कि होनी चाहिए, सही है ना। मतलब बाय डिफॉल्ट आप रखें जो उसका है, उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि भाई लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, आपको लग रहा है कि ये मैंने किया है बहुत चिपका चिपका लग रहा है, थोड़े सा स्पेस दे दूं, तो आप यहाँ से अपनी मर्जी का जितना स्पेस चाहे डॉक्यूमेंट को जो है वो आप दे सकते हैं सिलेक्ट करके, जितने पैराग्राफ को चाहे दे सकते हैं, जितने टेक्स्ट को चाहे आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है कलर, ठीक है। अब आप, ये बैकग्राउंड कलर है, ये नॉर्मली हेडिंग्स वगैरह के लिए, हाईलाइटिंग वगैरह के लिए, हाईलाइटर तो आपका हो गया, ये हेडिंग्स वगैरह के लिए ज़्यादातर यूज होता है, या पिक्चर है, कोई ग्राफ है, इनको आपने करना है तो कोई भी आप किसी भी टेक्स्ट को पूरा बैकग्राउंड कलर जो है आप इससे बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। इसमें आपका फ़ॉन्ट का कलर जो है यूज नहीं होगा, याद रखेगा ये जो कलर है ना, ये आपका हमेशा फ़ॉन्ट का कलर चेंज करेगा, ठीक है ना। ये कलर जो होते हैं ये फ़ॉन्ट कलर है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड से वास्ता नहीं है। बैकग्राउंड आपका अभी देखें वाइट है, जब आप बैकग्राउंड करेंगे तो बैकग्राउंड कलर ही चेंज होगा, फ़ॉन्ट कलर आपका चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज होता है।
लगता है ऐसे जैसे हमारा फॉन्ट कलर चेंज हो रहा है, फॉन्ट कलर चेंज नहीं हो रहा। अभी जैसे इसको मैंने, अभी ये वाइट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। देखिए फॉन्ट कलर सेम ही है आपका, चेंज क्या हो रहा है आपका बैकग्राउंड कलर। तो ये बैकग्राउंड कलर वगैरह आपको जो चेंज करना है तो आप वो इससे कर सकते हैं जो भी चाहे, ठीक है। ये आपका होता है कि आपने जैसे लेफ्ट राइट करना है, अभी हमने जैसे बाय डिफॉल्ट किया हुआ है लेफ्ट करना है या राइट करना है, लेफ्ट की तरफ बढ़ाना है राइट की तरफ बढ़ाना है, तो ये आपका यूज होता है। ये जस्टिफाई में जो है आपका यूज नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपका, देखिए अभी मैंने इसको लेआउट किया लेफ्ट, ठीक है, राइट में जगह खाली थी इसने अपने आप को राइट पे कर लिया। अब मैं इसको लेफ्ट पे करूंगा, ये देखिए इसने इसको लेफ्ट पे कर लिया। लेकिन जस्टिफाई में जब उसने सबको इक्वल किया होता है तो उसमें ये यूज नहीं होता है, ठीक है। अच्छा दूसरा, उसके बाद ये टेबल आ जाती है। अगर आपने बॉर्डर देने हैं, टेक्स्ट को देने हैं, किसी भी चीज़ को देने हैं, जैसे ये अब मैं इसको दूसरा पैराग्राफ है, इसको मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, किस तरह से दे रहा हूँ, ऑल बॉर्डर दे दूँ, नो बॉर्डर दे दूँ, तो इनसाइड बॉर्डर जो भी है मैं इसको जो है बॉर्डर दे दूँ, तो ये देखें ये बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सबसे अहम चीज इनमें क्या है, एक ये है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का फायदा क्या होता है, आपने कहीं से भी डेटा उठाया, कुछ भी डेटा उठाया, आपका पूरा डॉक्यूमेंट एक आपने सेट किया हुआ है, एक फॉन्ट पे, एक कलर पे, एक उस चीज पे। अब आप कह रहे हैं कि मैंने जो दूसरा जो चेंज किया है, मैं चाह रहा हूँ कि वो भी उसी तरह आए, सेम टू सेम आए, मुझे उस पर मेहनत नहीं करे, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर यूज करेंगे। आपने सिलेक्ट किया, जैसे आपको ये चाहिए आपने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या किया अब, और फॉर्मेट प्रिंटर उठाया और ये देखें, अब ये देखें सारा जो है वैसे चेंज हो गया। आपका पूरा का पूरा जो बना हुआ था, हमने बनाया हुआ था, वो पूरा चेंज हो गया। आप एक डॉक्यूमेंट लेकर आए, उसका पूरा फॉन्ट अलग था, कलर अलग है, बैकग्राउंड अलग है। मिसाल के तौर पर हम पहला वाला पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। अब आप ये कॉपी करके लेकर आए कहीं से। अब आप कह रहे हैं कि यार ये मैं जो कॉपी करके ले आया हूँ वो तो ये है पूरा, ये तो बैकग्राउंड भी दे रहा है, सब चीजें दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है तो मेरे को तो वाइट चाहिए, सब चीजें चाहिए। अब मैं क्या एक एक चीज को सेंड करूंगा, ये तो कितना, अभी तो हमारे पास 4 लाइनें हैं, पता नहीं कितनी बड़ी लाइनें हो, अब मैं इसको किस तरह सेट करूँ। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, और इसको आप ये देखें, यहाँ से आप सिलेक्ट करके कर देंगे, जितना भी टेक्स्ट होगा सेम उसी फॉर्मेट में आ जाएगा जिस फॉर्मेट में आपने इसको जो है आपने लिया था, सेम टू सेम बिल्कुल। समझ में आई आप लोगों को ये बात, ये बहुत अहम है, क्योंकि जब बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना तो उसमें चेंजिंग करना, एक एक चेंजिंग करना, एक एक फॉन्ट को रखना बड़ा मसला होता है। अभी वो कंट्रोल Z करते हैं, ये आपने कॉपी की, इस तरह का फॉन्ट चाहिए या इस तरह का, जिस तरह का भी चाहिए। अब मुझे इस तरह का चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट प्रिंटर करूंगा, मतलब अब अगले टेक्स्ट को इस जैसा कर दो। अब मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूंगा ना, देखिएगा सारी चीज सेम टू सेम कर दी। अब मुझे एक एक को सिलेक्ट करके उसका फॉन्ट साइज चेंज करने की जरूरत नहीं है, मुझे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, मुझे उसका जस्टिफाई वगैरह कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कौन से साइज लिया हुआ है उसने, कुछ भी नहीं। एक एक को मैंने क्या किया, सिर्फ उसको सिलेक्ट किया जिस तरह मुझे चाहिए था, और दूसरी जगह जाके उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो ये फॉर्मेट प्रिंटर का काम है, ये बड़ा काम आता है आपको, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइंड और रिप्लेस यूज करते हैं। तो फाइंड यूज कर लें या रिप्लेस यूज कर लें, एक ही बात है। फाइंड इसमें देखें क्योंकि एक ही चीज ऑप्शन आती है। अब आपका कितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट है, आप इसको सिलेक्ट, आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको सर्च बता देगा। जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं चेंज, जैसे ही हम फाइंड करेंगे तो देखें, चेंज की मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, चेंज, ठीक है। अब ये देखेंगे आपको बताता जाएगा यहाँ पे चेंज है, फिर मैं कहूँगा और कहीं है तो यहाँ पे चेंज है, और कहीं है तो यहाँ पे चेंज है, और कहीं है। तो कह रहा है नहीं बस 3 दफा जगह चेंज है। अब रिप्लेस क्या करेगा, रिप्लेस में मैं करूंगा भाई ये चेंज है ना, चेंज को हम चेंज कर देते हैं किसी और वर्ड से। चेंज को हम जैसे टास्क से चेंज कर देते हैं, ठीक है। सबको चेंज कर दो, अब ये 10,000 वर्ड भी इस डॉक्यूमेंट में होंगे ना चेंज के, तो वो सबको चेंज कर देगा टास्क में। कैसे करेंगे, रिप्लेस ऑल करेंगे, ये देखेंगे। अब आपको चेंज की जगह यहाँ पे टास्क नजर आ रहा होगा। अब आप इसको फाइंड में जाएं और चेंज फाइंड करेंगे, आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी, क्योंकि हमने फाइंड को किससे चेंज कर दिया है, टास्क से। अब हम टास्क चेंज करेंगे, टास्क सर्च करेंगे, तो ये देखिए हमें टास्क 3 जगह था चेंज, 3 जगह ये हमें टास्क बता रहा है, ठीक है। अच्छा गो टू में भी इसी तरह है, गो टू पे आपको पेज नंबर किसी पे जाना है, सेक्शन पे जाना है, लाइन पे जाना है, आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उस लाइन पे आप पहुंच जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 5 नंबर लाइन क्या है, मुझे ले चलो ये 5 नंबर लाइन पे ले आया। 15 नंबर लाइन क्या है, उस पे ले चलो 15 नंबर लाइन पे ले आया, ठीक है। पेज नंबर अभी हमारे पास एक ही है, तो अभी हम एक ही पे हैं। क्या एक अभी मैं अगर जैसे अभी नीचे चले जाते हैं हम मिसाल के तौर पर, यहाँ पे आ गए, ये हमारे पास आ गया पेज नंबर 3, ठीक है। मैं फिर जाता हूँ उसमें, गो टू में जाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे पेज नंबर 1 पे जाना है। मैं गो टू पे जाऊंगा, देखिए मुझे पेज नंबर 1 पे ले,
ठीक है। ये असल में ज्यादा, अभी हमारे टैक्स असल में सारा डिपेंड करता है कि आपके पास टैक्स कितना है। ये छोटा छोटा टैक्स है तो इसलिए ये चीजें ज्यादा इजी लग रही है, लेकिन जब बड़ा टैक्स होता है तो इसमें अपना क्या कहते हैं ठीक है। अच्छा, दूसरी इसमें देखिए ऊपर वाली ये दो चीजें मिस हो गई थी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको हम वापस फॉर्मेट प्रिंट करके सिंपल टेक्स्ट में ले आते हैं। ठीक है, सिंपल टेक्स्ट में आ गया। अच्छा, ये ये क्या चीज़ है, ये बुलेट्स एंड नंबरिंग है। अब ये बुलेट्स आपने देने हैं, आप क्या करेंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और आप इसको कहेंगे भाई बुलेट्स दे दो। ठीक है, ये हर पैराग्राफ पे आपको जो है इंटर के बाद देता जाएगा। अभी आपने दो को ही दिया है ना, अगर आप इंटर करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली बाकियों को लेता जाएगा। ये देखें आ गया। अब मैं फिर इस फुल स्टॉप के बाद दूंगा, फिर ये नीचे दे देगा। तो इस तरह ये जो है आप बुलेट्स दे सकते हैं। बुलेट्स के जो भी देना चाहें, इतने सारे बुलेट्स होते हैं, किसी भी स्टाइल में देना चाहें। ठीक है ना, ये सारे बुलेट्स हैं, इसमें आप कोई भी स्टाइल टिक देना चाहें, क्वेश्चन मार्क, कुछ किसी भी तरीके का आप जो है यहाँ से कोई बुलेट डिफाइन करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं आप जाके। कितना दूर होना चाहिए, कितना करीब होना चाहिए, कोई पिक्चर का बुलेट देना चाहते हैं, मतलब ये तो सिर्फ शोशा के लिए होता है। वैसे यूज तो आपके ये दो तीन बुलेट्स ही यूज होते हैं मेकिंग में। इसी तरह नंबरिंग है, अगर आपको नंबरिंग देनी है 1 2 3 करना है, इस तरह की 1 2 3 देना है, ABC देना है, इस तरह 1 2 3 देना है, तो ये मतलब सारे फॉर्म ये आ जाएगा। इंटर करेंगे और ये जो है ये देखें आता जाएगा। इस तरह से देना चाह रहे हैं, ये इस तरह से भी आप दे सकते हैं। ठीक है ना, ऊपर नीचे इस तरह 1 2 3 4 इस तरह से भी। ये मेनली यूज नहीं होता है, तो इसका ऐसा कोई खास इशू नहीं। मेनली आपको क्या गो टू रिप्लेस याद रखना है, ये बड़े काम की चीज होती है। रिप्लेस में जाएं या फाइंड में जाएं, आपको ऑप्शन जो है वो सारे देता है। तो सिंपल आप रिप्लेस में जाएं और ये देखें फाइंड रिप्लेस गो टू सारे इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ये बड़े काम की चीज है। फॉर्मेट प्रिंटर बड़े काम का चीज़ है, आप कहीं से भी कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं तो उसको आप कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये जनरल कलरिंग फॉन्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें। ठीक है, इसी तरह अब हम, ये आपका होम हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर किसी को कोई बातचीत समझ में नहीं आई है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले काइंडली, ताकि फिर हम थोड़ा इंसर्ट पे चलें। कंट्रोल Z आप करते रहेंगे तो वो खुद ब खुद जो है वो चीज़ अंडू करता रहता है। मैं कंट्रोल Z करता जा रहा हूँ तो ये पीछे जा रहा है। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो वो पूछ ले काइंडली, माइक ऑन करके पूछेगा क्योंकि टेक्स्ट मेरे पास शो नहीं हो रहा है। और अगर नहीं है तो ओके कर दें तो हम आगे बढ़ें। यहाँ तक ओके है सबको? कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। यस सर, ओके। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम इंसर्ट में चले जाते हैं। इंसर्ट में क्या है, इंसर्ट में यही है कि बीच में आपको कोई पेज इंसर्ट वगैरह करना है, क्योंकि हम आपको बता इस तरह रहे हैं, कोई बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, बहुत बड़े पेजेस लिखे हुए हैं। अब आप अचानक से बीच में आपको एक पेज इंसर्ट करना पड़ रहा है, तो आप किस तरह करेंगे, तो आप फिर यहाँ से पेज ब्लैंक पेज एक इंसर्ट कर देंगे तो ब्लैंक पेज जो है देखें इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी आप उसको, जहाँ पे आपका ये कर्सर होगा उसके बाद आप जैसे ही लिखेंगे वहाँ पे एक फिर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ तक सही है, लेकिन इसके बाद बीच में मुझे कुछ और लिखना है तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक ब्लैंक पेज कर देंगे तो बाकी ये नीचे आ जाएगा आपका टेक्स्ट। तो ये इस तरह अपना क्या कहते हैं कि ये आपके बड़े काम की चीज़ है कि कहीं से भी आप इसको करके ब्लैंक पेज जो है आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद टेबल आ जाएगी। टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, टेबल आ गई। टेबल में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट टेबल्स भी आपके पास बनी हुई है, देखिए 1 1 1, ये आपको शो भी कर रहा होगा नीचे। ठीक है, ये थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। असल में जहाँ आपका कर्सर होगा ना वो वहीं पे वो चीज़ शो करेगा, ये देखिए। ठीक है, 2 बाय 2, 3 बाय 2, ये सारा देखिए ऊपर भी आपको बता रहा है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करते जाएंगे वैसे ये टेबल बनती भी जाएगी। ठीक है, ये देखें जितनी भी बड़ी आपको टेबल चाहिए यहाँ से आप जो है टेबल ले सकते हैं बाय डिफॉल्ट। नहीं लेनी, आप इंसर्ट टेबल पे भी जाके आप अपना कॉलम और रोज बता सकते हैं कि भाई इतना कॉलम हो, इतना रो हो, और इसकी विड्थ जो है ऑटो हो या ऑटो हम रखें। इसको ओके करेंगे तो वो भी बन जाएगा। ये नहीं करना तो आप तब भी अपना क्या कहते हैं ड्रा टेबल भी कर सकते हैं। ड्रा में जाके सिंपल आपको क्या मिलेगा, पेंसिल मिल गई, आप खुद उठा रहे हैं और खुद जो है इसको करते जाएं। जितना भी आपने बनाना है देखिए, जिस तरह भी आपने बनाना है, जो भी बनानी है टेबल है, टेबल के अंदर टेबल बनानी है, कॉलम्स बनाने हैं, रोज बनाने हैं, तो वो आप इससे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप इसमें देखें पूरा पूरा डिलीट कर सकते हैं। रेजर से क्या होगा, एक आपकी रेजर ये डिलीट हो जाएगी, जो भी आपको एक डिलीट करनी है आप रेजर सेलेक्ट करेंगे और
एक रो डिलीट हो जाएगी, एक कॉलम डिलीट हो जाएगा। डिलीट करनी है पूरी टेबल आपको डिलीट कर देगा। डिलीट सेल से एक सेल डिलीट करेगा, डिलीट कॉलम से पूरा कॉलम डिलीट कर देगा, डिलीट रो से पूरी रो डिलीट कर देगा। ठीक है, इंसर्ट करना है कॉलम रो, लेफ्ट करना है, राइट करना है, दो कॉलम है। एक मिनट में इसको दोबारा इंसर्ट में जाके छोटी सी टेबल बनाते हैं। डिलीट कर डिलीट की। ठीक है, एक टेबल बनाई छोटी सी 2 बाय 2 की। ठीक है, अब हम इसमें, ठीक है, अब ये आपके यहाँ पे बॉर्डर्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको किस तरह का चाहिए किस तरह का नहीं चाहिए, सारे यहाँ पे देखें आपके जिस तरह एक्सेल में होते हैं, ऑल बॉर्डर्स चाहिए नहीं चाहिए, बॉर्डर का एक पॉइंटर किस तरह चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, शेडिंग क्या होनी चाहिए, ये बैकग्राउंड इसका क्या होना चाहिए, बॉर्डर स्टाइल क्या होना चाहिए, देखिए कलर स्टाइलिंग भी है, जो भी करना है, पेन का स्टाइल क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो, लेकिन आप जो भी करेंगे ना वो असल में आप सिलेक्ट करके करेंगे, जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे वो सारी चीज़ें उस पर जो अप्लाई हो जाएगी। मोटा आपको कितना चाहिए, अब मोटा करेंगे तो मोटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पिक्चर्स, कोई भी आपको पिक्चर उठानी है। अच्छा, पिक्चर उठाने के भी दो तरीके हैं। अच्छा, एक और मैं आपको टूल बता देता हूँ, बड़ा काम का टूल है। उस टूल का नाम है स्निपिंग टूल, SNIP। ठीक है, मैंने देखें यहाँ पे रखा हुआ है अपने टास्क बार में, क्योंकि ये इतना काम का टूल है। ये क्या है, ये आपको स्क्रीनशॉट लेके दे देता है। आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ चाहिए, किसी भी वेबसाइट से चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपने उठाया उसका यूं किया और ये स्क्रीनशॉट ले लिया। और आपने कुछ भी नहीं करना, वर्ड पे जाके आपने सिर्फ कंट्रोल V कर देना। ये देखें, ये चीज़ आ गई। कहीं पे भी आपको वेबसाइट पे है, कहीं पे भी है, आपको कोई चीज चाहिए, भाई ये मुझे लेना है, अब मैं इसको कैसे लूँ। आप क्या करेंगे, स्निपिंग में गए, जल्दी से आपने स्निपिंग खोला, न्यू किया। अब आपको जितना एरिया चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पेज चाहिए, कुछ भी चाहिए, जितना भी एरिया चाहिए आपने, ये सिर्फ जूम चाहिए आपको, अच्छा लग रहा है, आपने उठाया यहाँ से और यहाँ जाके सीधा आपने इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया। ये देखें आगे। ठीक है, इसी तरह अपना क्या कहते हैं कि पिक्चर का भी यही है। पिक्चर का अगर आपके पास कोई रखी हुई है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर रखी हुई है, अब आप इसको ले जाके ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये देखें, ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर लिया। ठीक है, और अगर चाहें तो आप इंसर्ट पिक्चर में जाके यहाँ से भी आप अपना क्या कहते हैं कि कोई भी पिक्चर जो है वो उठा सकते हैं। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पिक्चर को जब आप लें ना, तो पिक्चर को हमेशा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखें। इससे फायदा क्या होगा, आपके टेक्स्ट को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अभी ये इन लाइन विद टेक्स्ट है, अब ये टेक्स्ट को आपके ऊपर नीचे कर देगा। अभी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको टेक्स्ट के साथ समझाता हूँ। अब मिसाल के तौर पे, पहले मैं जरा इसको सही कर दूं। ठीक है, अच्छा, मिसाल के तौर पे मुझे अब यहाँ पे बीच में एक तस्वीर चाहिए, इस टेक्स्ट, इसके और इसके टेक्स्ट में। अब मैं गया इंसर्ट में, पिक्चर लेकर आया, भाई ये पिक्चर है मुझे चाहिए। अब क्या हुआ, इसने क्या किया देखें, पूरा मेरा टेक्स्ट नीचे कर दिया, पूरा उड़ा के रख दिया, मुझे तो इतना चाहिए ही नहीं था। मेरा ऊपर नीचे पूरा टेक्स्ट हो गया। मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट कर दूंगा, या वेब टेक्स्ट में जाऊंगा, यहाँ से क्या कर दूंगा, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। उससे क्या होगा देखें, आपका टेक्स्ट वहीं पे वहीं रहेगा। ठीक है, जो भी टेक्स्ट था आपका ऊपर आ गया, जगह नीचे था ना, ये देखिए ये टेक्स्ट इसके पीछे आ रहा है। अब आप क्या करें, अब आप अपनी इमेज को उस हिसाब से सिलेक्ट कर लें, छोटा कर लें, बड़ा कर लें, आपका टेक्स्ट कहीं पे भी नहीं जा रहा, टेक्स्ट का फॉर्मेट जो है कहीं नहीं जा रहा। आपको पिक्चर कितनी बड़ी करनी है, कितनी छोटी करनी है, पहले क्या था, इनलाइन ऑफ टेक्स्ट में क्या था। अभी देखिए जैसे ये है ना, अब इनलाइन ऑफ टेक्स्ट में करूंगा तो ये देखिए आपका टेक्स्ट ये पूरा खराब हो गया, आपका टेक्स्ट पूरा खराब हो गया। ठीक है, कहाँ से कहाँ था, पूरा फॉर्मेट आपके पेज का खराब हो गया। और ऊपर से आप इसको छोटा बड़ा भी करेंगे तो ये अपना अलग ही तरीके से होगा, गड़बड़े करता रहेगा। ठीक है ना, लेकिन टेक्स्ट को आपको इधर उधर करे जा रहा है। लेकिन जब आप इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट करेंगे तो ये देखें टेक्स्ट आपका वहीं पे रहेगा जहाँ है। अब आपने अपनी इसके हिसाब से एडजस्ट करनी है पिक्चर, जितनी छोटी है बड़ी है, आपने जो भी रखना है, ये देखें आराम से आपके टेक्स्ट को कुछ नहीं होगा। चाहे आप बड़ी भी रखें, टेक्स्ट से नीचे भी ले आएंगे ना तो देखें टेक्स्ट आपका कहीं नहीं जा रहा। और इसके ऊपर अगर टैक्स से कराना है तो आप इसको बिहाइंड दी टैक्स कर देंगे, लेकिन ज्यादातर जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो इन फ्रंट ऑफ द टैक्स करता हूँ। और ये बहुत जबरदस्त आपको जो है ना वो हेल्प करेगा हर चीज में। अब आप इसको उठा के कहीं पे भी रखने के आपके टैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इमेज कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। इसकी आप 10 कॉपियां बना के रख लें, कुछ भी कर लें, इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V करें, देखें कुछ नहीं हो रहा। और जहाँ पे आप इसको इनलाइन ऑफ टेक्स्ट करेंगे या कुछ और फॉर्मेट में रखेंगे तो ये आपका गड़बड़ करना शुरू कर देगा। सही है, इसी तरह ये शेप्स आ गए, आपने शेप्स वगैरह जिस तरह ये शेप्स वगैरह बनाने हैं तो ये सेम वही है, शेप बना दिया, कलरिंग वगैरह सेम चीज़ें। इसमें भी आप इसको इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट ही रखें, वरना वो आपको चेंज करता रहेगा।
स्मार्ट आर्ट है, शेप है, चार्ट्स हैं। चार्ट्स चाहिए आपको, कोई ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं, बाय बार वगैरह बनाने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपकी इंक्लूडेड है। जो भी आपने बनाना है, जो भी टेक्स्ट लिखना है, वो आपका डिपेंड करता है, आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे वो उस हिसाब से होता जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ अहम जो है, ठीक है, ऑनलाइन वीडियो। ऑनलाइन वीडियो क्या है कि आप कोई भी लिंक वीडियो का जो है देना चाह रहे हैं, आप यहाँ से लेंगे, ये आपसे पूछेगा, और इसको जो है आप अपलोड कर देंगे। दूसरी मेन चीज़ क्या होती है, हमारे पास हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक क्या करता है, वो कनेक्ट करता है एक चीज़ से दूसरे चीज़ से। अब जैसे आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, रेफरेंस वगैरह या कोई चीज़, अब आप कह रहे हैं कि थीम्स है, अब ये थीम्स हैं, स्टाइल को कहाँ जाके देखो, यहाँ पे आपको कहेगा कि इसको इन डिटेल्स में अगर लिखूँ, इसको इन डिटेल्स, ठीक है। अब क्या क्या कह रहा है, google.com पे लेके जाओ, ठीक है, लेकिन ये कैसे जाएगा, नहीं जा रहा ना। तो आप क्या करेंगे, अगर डिटेल है, अगर किसी को देखना है तो क्या कर देंगे, आप इसको हाइपर लिंक कर देंगे। हाइपर लिंक से ये पूछेगा भाई अपना क्या कहते हैं कि एड्रेस क्या देना है आपने, मैं कह रहा हूँ भाई www.google.com पे ये जाए। जैसे ही जाए, इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा google.com पे जाए, मैं इसको क्लिक करूंगा, ये देखें, अब ये कहेगा कंट्रोल प्लेस करें और क्लिक करें। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, ये मुझे जो सा भी मेरा ब्राउजर बाय डिफॉल्ट हुआ होगा उसको खोलेगा, और ये मुझे google.com पे खुद ब खुद ले जाएगा। इसी तरह आप सिर्फ इसका नहीं, आप पेज का भी वो लगा सकते हैं, पीडीएफ का भी लगा सकते हैं। मैं आपको जैसे अभी दिखा सकता हूँ हाइपरलिंक। जैसे अब ये एक माई वर्ड का डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि माई वर्ड का, अभी ये टाइम लेगा, ये देखिए खुलने में थोड़ा टाइम लेता है, कि इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो 7 है, ये google.com पे ले आया, देखा। अच्छा, इसी तरह अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो चीज़ है, इसका जो आगे का एरिया है वो उस डॉक्यूमेंट में रखा हुआ है। अब मैं इसको हाइपरलिंक करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, इसी पे कंट्रोल के करूँगा, या इसको सिलेक्ट करके हाइपरलिंक करूँगा। हाइपरलिंक के बाद मैं जाऊँगा कहाँ पे मेरी चीज़ पड़ी हुई है, मैं ये पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे, मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा। भाई डेस्कटॉप पे तो आगे कौन सा डॉक्यूमेंट है, डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट है मिसाल के तौर पे ऑल शॉर्टकट ऑफ MS ऑफिस, ठीक है, मैंने ओके किया। अब क्या हुआ, अब आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि भाई ये डिटेल तो इस डॉक्यूमेंट में है। अब क्या करेंगे, आप इसको क्लिक करके करेंगे तो फौरन जो है वो आपका जो डॉक्यूमेंट जो है पड़ा हुआ है वो देखें खुल जाएगा। ये डॉक्यूमेंट खुल गया ऑटोमेटिकली। तो हाइपरलिंक क्या करता है, कोई भी आपके कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंट हो, इंटरनेट पे हो, कोई वेबसाइट हो, कुछ भी हो, उसको लिंक कर देता है। आपने अपना क्या कहते हैं कि उससे क्या होगा, आप उस पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, क्लिक करेंगे और डायरेक्टली वहां पे जो है आप पहुंच जाएंगे आराम से। चाहे आपके 100 पेजों का वर्ड की फाइल है, 10 पेजों की है। होता ये है कि बहुत से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि आपने जैसे मीटिंग्स होती हैं तो उसमें पहले लिखा होता है एजेंडा, एजेंडा लिखा हुआ है। अब एजेंडा पे अब आगे उसकी डिस्कशन क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए वो उन्होंने अलग डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए होते हैं, क्योंकि मेन फाइल तो एजेंडे की फाइल होती है, उसमें तो एजेंडे देंगे और बाकी तो और चीज नहीं देंगे। तो फिर वो क्या होगा, उस पर वो क्लिक करते करेंगे तो खुद ब खुद वो फाइल जो है जहाँ पे भी पड़ी होगी, हाइपरलिंक आपने बनाया होगा तो वो खोल देगी, वो चाहे डॉक्यूमेंट हो, PDF हो, वर्ड हो, कोई वेबसाइट हो, कोई यूट्यूब की वीडियो हो, वो सब खुल जाएगी। कोई यूट्यूब की वीडियो आपने रेफरेंस के तौर पर डाली हुई है, कुछ भी डाली हुई है, वो भी आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह देखें इसमें डेट एंड टाइम आप डाल सकते हैं, सारे स्टाइल यहाँ पे डले हुए हैं, यहाँ पे आपको डेट टाइम जो भी डालना है। हमेशा याद रखिएगा, चीज वहां पे डाली जाए डलेगी जहाँ आपका कर्सर होगा। कर्सर अगर यहाँ पे है ना, तो अब मैं इसमें यहाँ पे जाके डेट टाइम डालूंगा, या इंसर्ट डेट, और कहाँ गया, ये रहा डेट टाइम। ठीक है, मैंने ये वाले डेट का डाल दो, ये देखिए यहाँ पे आएगी। हमेशा याद रखिएगा वहां पे होगी, जरूरी नहीं है वो पेज के स्टार्ट पे एंड पे होगा, कहाँ पे होगी, जहाँ पे भी आपको चीज डालनी होगी, या तो आप सिलेक्ट करेंगे, अगर फोन के साथ करना है, अगर फोन के साथ नहीं करना तो आपका कर्सर जो है वो वहां पे वो चीज आएगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये देखिए यहाँ पे सिंबल्स भी हैं। सिंबल्स आपने डालने हैं, कोई किसी भी तरीके के सिंबल्स आ जाएंगे, मुख्तलिफ सिंबल्स हैं। मोर सिंबल्स में जाएंगे तो ये देखें सारे सिंबल्स भरे हुए हैं यहाँ पे, स्पेशल करेक्टर भी भरे हुए हैं। तो ये आपका अपना है कि जितना भी आप इसको करते जाएंगे उसको कर जाएंगे। हेडर दे सकते हैं, हेडर का फायदा क्या है, हेडर पे आप जो भी चीज लिखेंगे वो आपके जितना भी पेज होंगे, अब जैसे मैं लिख रहा हूँ वर्ड क्लास, ठीक है, वर्ड की क्लास,
ठीक है, इसको मैंने, ठीक है, यहाँ से बड़ा थोड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, सही है। अब मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैंने इसको ये डाल दिया हेडर में, ठीक है। और इसी तरह मैं क्या करूंगा, हेडर आ गया, इसी तरह मैं इंसर्ट में जाऊंगा और फुटर डाल दूंगा। फुटर क्या होता है, फुटर नीचे की तरफ होगा, हेडर ऊपर की तरफ होगा, तो फुटर नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे पेज 1, या जो भी, मतलब जैसे वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ www.shahpakistan.com, ठीक है। इसको मैंने क्लोज कर दिया, सही है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब देखें आप, ये जितने भी पेज होंगे ना उसके, देखें टॉप पे वर्ल्ड क्लास आ रहा है, नीचे शाह पाकिस्तान आ रहा है। टॉप पे वर्ल्ड क्लास आ रहा है, चाहे खाली पेज हो, नीचे शाह पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके टेक्स्ट लिख के मैं एंटर भी करता जाऊंगा ना, 10,000 पेज पे भी चला जाऊंगा ना, हेडर फुटर जो है वो हर पेज पे जगह मुझे मिलता जाएगा। अभी हम देखिए सेवन्थ पेज पे आ गए, लेकिन हमें मिल रहा है। तो जो भी आपने अगर हर पेज के टॉप पे या बॉटम पे कुछ भी लिखना है, तो आप उसके लिए आप हेडर और फुटर जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप पेज नंबर यूज कर सकते हैं, टॉप ऑफ द बॉटम चाहिए आपको, बॉटम ऑफ द पेज चाहिए, किस पोजीशन पे चाहिए, देखें सारे आपको यहाँ पे शो भी किया हुआ है। जितने लेटेस्ट वर्ड आते हैं वो देखें आपको दिखा भी रहा है कि यहाँ पे आएगा, ये सेंटर में आ जाएगा, ये साइड पे आ जाएगा। बॉटम, असल में ज्यादातर पेज नंबर तो बॉटम में ही डलते हैं, उसमें लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, अपने पेज नंबर डाल दिए, तो ये देखें, ये खुद ही खुद ही फुटर में इसने पेज नंबर ले लिए। अभी देखें 7वां पेज नंबर, छठा पेज नंबर, 5वां पेज नंबर, चौथा पेज नंबर, ये देखें सारे पेज नंबर जो है आपके आ रहे हैं, ठीक है। और बस इसमें भाई टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स तो वैसे ही है, वो है वर्ड, वैसे ही टेक्स्ट ही है ये टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपको स्पेशल कोई बना के लिखना है, बीच में डालना है, तो ये एज इमेज बाहर का जो एरिया है इसको आप मूव कर सकते हैं आराम से ना, ये देखें इस तरीके से। और इसको भी आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके यूज करेंगे, और इसको आप फिर रख दें, आप कहीं पे भी आप इसको ऊपर रखना चाहें, कहीं पे भी इस टेक्स्ट बॉक्स को आप रखना चाहें तो आप इसको रख सकते हैं बीच में। जैसे मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ, दोबारा टेक्स्ट बॉक्स लेकर आता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स लिखा मैंने, और कुछ भी मैंने ये यहाँ पे जो भी मैं लिख दूँ, लिख दिया। अब ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको मैंने इन फ्रंट ऑफ भी टेक्स्ट किया, इसका मैं बैकग्राउंड भी दे सकता हूँ, टेक्स्ट का कलर भी दे सकता हूँ, फिल शेप भी कर सकता हूँ, ये लेकिन ठीक है, बैकग्राउंड आ गया इसका, कुछ भी कलर आ गया, तो ये आ गया टेक्स्ट आपका, ठीक है। और इसी तरह अपना क्या कहते हैं कि ये वर्ड आउट है, इसमें भी यही है कि टेक्स्ट आप किस तरह लिखना चाह रहे हैं, वो उस हिसाब से आपका टेक्स्ट आ जाएगा, किस कलर में चाहिए, किस शेप में चाहिए, ये सब डिजाइनिंग है, शेडो होते हैं, ये आप सब चीज़ें जो है चेंज कर सकते हैं। इसी तरह डिज़ाइन में भी यही है कि आपको पेज के डिज़ाइन वगैरह किस तरह चाहिए, कलर किस तरह चाहिए। वाटर मार्क एक चीज़ है, बॉर्डर, वाटर मार्क में क्या होता है कि जैसे हम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम फोटो कॉपी वालों से लेते हैं, जैसे नोट्स लेते हैं ज़्यादातर। जब हम बचपन में पढ़ते थे, हम जब नोट्स लेते थे, तो जिससे नोट्स बनाए हुए थे ना, तो वो अपने नोट्स के साथ एक वाटर मार्क लगा के दिया हुआ था, ताकि अगर उसको कोई फोटो कॉपी भी करे तो उसका नाम जरूर चले कि ये भाई उसने किया हुआ है। जिस भी आप ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हैं, कहीं कहीं पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे इसी तरह आपकी कोई ऐसी चीज़ है, आप किसी को दे रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका नाम चले, ये मैंने काम किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपली जो है वो एक मिनट, यहाँ पे आ जाते हैं नीचे आ जाते हैं, ये देखें हर पेज पे आ गया कॉन्फ़िगरेशन। इसको आप चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे, कहाँ गया अपना होम, डिजाइन, ठीक है, वाटर मार्क, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कस्टम वाटर मार्क, कस्टम वाटर मार्क करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट का वाटर मार्क रखना है, इमेज का रखना है, पिक्चर भी रख सकते हैं अगर आप चाहें, कोई लोगो रख सकते हैं अपने, जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगो उठा सकते हैं। अब मैं जैसे शाह में हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये शाह का लोगो आ जाए, तो कहीं पे भी मेरी चीज़ जो कॉपी हो, कुछ भी हो, मिसाल तौर पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एक लोगो है, ठीक है। अब ये देखें, ये हर जगह हर पेज पे आपको नजर आएगा बैकग्राउंड, जो भी फोटो कॉपी कराएगा, प्रिंट आउट कराएगा, कुछ भी कराएगा, तो उसके पास ये लोगो जो है आएगा, ये यहाँ से आया हुआ है। लोगो नहीं चाहिए आपको, टेक्स्ट चाहिए, आप वाटर पार्क में जाएंगे, आप कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे, यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे अपना, जैसे कोई नाम लिख दें, मैं लिख देता हूँ शाह पाकिस्तान, ओके करूंगा, ये देंगे शाह पाकिस्तान हर किसी पे। अब मैं इसको चाहे जितना फोटो कॉपीज करा लूँ, कुछ भी करा लूँ, मेरा नाम जो है वो रहेगा कि भाई हाँ, ये सी की चीज़ है, किसी ने चोरी नहीं की, कुछ किया नहीं है। बाय डिफॉल्ट चाहिए तो ये आपके पास बाय डिफॉल्ट कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी वगैरह भी है। और अगर बाय डिफॉल्ट नहीं चाहिए तो आप कस्टम में जाके चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पेज बॉर्डर्स हैं,
अगर आपको पेज बॉर्डर देने हैं, किसी भी तरीके का देना है, बॉक्स देना है, होल डॉक्यूमेंट पे देना है, सिर्फ इस सेक्शन को देना है, सारे ऑप्शन है, होल डॉक्यूमेंट को देंगे, देखिए सबको बॉर्डर आ गए। इसमें डिफरेंट आ जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे, शेडिंग में जाएंगे, कलर्स में जाएंगे, कस्टम्स में जाएंगे, बहुत सारे अपना क्या कहते हैं कि आपके पास इसमें चीजें आ जाएंगी, कलर आ जाएंगे बहुत सारे, विड्थ आ जाएगी, मोटा रखना है पतला रखना है बॉर्डर। ठीक है, कलर में देखें स्टैंडर्ड कलर है, मोर कलर है, कौन सा कलर उठाना है आपने, पिंक देनी है, ये देखें ये पिंक बॉर्डर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी जो है ये बॉर्डर के लिए आ जाएगा। लेकिन ये बॉर्डर कलर जो है वो प्रिंट आउट, जो भी बैकग्राउंड कलर होता है और बॉर्डर कलर होता है, प्रिंट आउट नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें वर्ड में प्रिंट आउट में वो आपको वैसे ही ब्लैक ही नजर आएगा, ठीक है। तो बाकी ये यही चीज़ है। पेज लेआउट मैंने आपको बता दिया था, मेन चीज़ थी मार्जिन का ओरिएंटेशन साइज, क्योंकि सबसे पहले हमें सेट ही अपना पेज करना होता है। पेज सेट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। पहले अपना पेज हमेशा सेट किया करें। जो भी अगर खासतौर पर रिसर्च के लिए आप वर्क कर रहे हैं तो जो भी गाइडलाइंस दी हुई है कि पेज को किस तरह रखना है, ऐसा ना हो आप टेक्स्ट पूरा लिख के बैठे हैं फिर आप पेज को सेट करने जा रहे हैं, आपका टेक्स्ट में आपने मेहनत की है, अलाइनमेंट की है, फॉन्ट सही किए हैं, सारी चीजें की हुई हैं, उसके बाद वो पूरा जब आपने स्पेसिंग दे दी, उसको ये कर दिया, तो पता चला जी वो कहाँ से कहाँ उड़ गया टेक्स्ट, कोई भी चीज कहाँ हो गई। तो सबसे पहले अपना जो है पेज आप सिलेक्ट करें। A4 होता है मेनली, और पोर्ट्रेट तो बाय डिफॉल्ट होता है, फिर मार्जिन वगैरह उसने दिए हुए हैं तो दिए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम लोग रेफरेंसेस होते हैं, आपको रेफरेंसेस वगैरह जो डालने होते हैं, ये स्टाइल होते हैं रेफरेंसेस के। इससे ज़्यादा अच्छा एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट नोट कर लीजिएगा, ये वाली, ठीक है ना, mybib.com। ठीक है, ये बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है। आपको खुद से इतनी मेहनत रेफरेंसेस से करने की जरूरत नहीं है, कोई जर्नल का रेफरेंस देना है, किसी वेबसाइट का रेफरेंस देना है। अभी मेरे पास कोई जैसे अब AJSMU जर्नल है, ठीक है, AJSMU, ठीक है, ये जनासिल मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक जर्नल है, ठीक है। अब इसमें से आपने कोई रेफरेंस देना है मिसाल के तौर पर, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ कुछ भी नहीं करेंगे, AJSMU का लिंक कॉपी किया और आप इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब ये आपसे पूछेगा बुक जर्नल, ज्यादातर हम वेबसाइट ही लेते हैं, जर्नल भी ले सकते हैं। ऊपर स्टाइल है, अच्छा ये स्टाइल भी आपको जो रिसर्च पेपर वाले हैं वो आपको बताते हैं, गाइडलाइंस देते हैं कि भाई इस स्टाइल में हमें रेफरेंस चाहिए, वेंकवर में चाहिए, APA 6 में चाहिए, APA 7 में चाहिए, या किसी भी तरीके के में हमें चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमें वेंकूवर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सर्च करेंगे, तो ये देखिए पूरा आपको खुद ब खुद डिटेल जो है इसकी निकाल के दे देगा। ठीक है, ये देखें, बाय ऑन कंटेनर कौन है, URL क्या है, ये क्या है, इस पे आप क्लिक करेंगे और इसको आप कॉपी पेस्ट करके, देखिए नंबरिंग भी दी हुई है, कॉपी टू क्लिक बोर्ड करेंगे और अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के रेफरेंस में जहाँ पे भी आपको एंड में रेफरेंस देना है वहां पे आप इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये एक स्टाइल है। अब आप चाह रहे हैं कि भी मैं इस स्टाइल में नहीं, दोबारा किसी और में चाहिए, गूगल का देख लें। गूगल की मिसाल दो रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जनरल तो है नहीं, मैं आपको किस तरह बताऊँ। एपीए APA 7 स्टाइल में चाहिए, सर्च करें गूगल का, HTTP मांग रहा है, वेबसाइट है ना इसलिए, सर्च। ठीक है, ये देखें, ये अब किसके हिसाब से आ गया, ये APA से इसके नाम से आ गया। अब उसका इसी तरह क्लिक करेंगे, कॉपी टू क्लिक बोर्ड करेंगे और ये आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देखें इसका रेफरेंस का स्टाइल अभी मैं आपको गूगल में ही दिखाता हूँ, दोबारा से करते हैं, ठीक है। स्टार्ट अगेन, इसी का ही करते हैं, किस में करते हैं, HTTPS। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, मेरे पास तो लिंक है नहीं ना, तो इसलिए मैं टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, अब वैंकूवर में करते हैं इसको, ये देखें, अब दोनों का कितना डिफरेंस है, इसको मैं कॉपी करूंगा। अब ये देखें यहाँ पे पेस्ट करूंगा, अब ये देखें ये वैंकूवर स्टाइल है और ये APA 7 स्टाइल है, देखें दोनों का बिल्कुल डिफरेंस का स्टाइल चेंज है। चीज वही है, क्लिक करेंगे इनको वही मिलेगा, सब चीजें वही मिलेगा, लेकिन देखिए टेक्स्ट का बिल्कुल तरीका ही अलग है। तो ये भी वो आपको बताते हैं, तो जिस तरह भी आपको बताएं तो आपने जो है वो इसको इस तरह जो है वो रखना है, ठीक है। अच्छा, और कोई बात आप लोगों को समझ में नहीं आई हो, ये मर्ज मेल वगैरह ये ऑफिस वगैरह में यूज होते हैं, वो इतना है नहीं। स्पेलिंग चेक वगैरह होता है। अच्छा, इसमें एक चीज आप जरूर कीजिएगा, फाइल में जाएं, ऑप्शंस में जाएंगे, प्रूफिंग में जाएंगे। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ, फाइल, ऑप्शन, प्रूफिंग, ठीक है। अब ये देखें प्रूफिंग में, ये देखें ऑटो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से आपको इनेबल करना पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट होता है, अगर किसी का नहीं हुआ हुआ तो यहाँ से जो है वो कर लेगा, और यहाँ यहाँ पे सजेशन भी बता देगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि जो है आपको जो है वो बताता रहे कि भाई आपने क्या गलत किया है क्या गलत नहीं किया है, ये जरूरी होता है। दूसरा एक सेव का ऑप्शन होता है, ये बड़ा जरूरी है।
पाकिस्तान में असल में हम कंप्यूटर्स पे यूज कर रहे हैं या लैपटॉप पे बहुत से लोग यूज कर रहे होते हैं, उनकी बैटरी सही नहीं होती है। ठीक है, और लाइट का आपको पता है मसला हर वक्त रहता रहता है। आपने काम किया, बड़ा काम किया, आप सेव करना भूल गए और अचानक लाइट चली गई। अब वो किसी हद तक कोई रिकवर कर दे तो कर दे, वरना नहीं रिकवर करेगा। तो हम क्या रखते हैं यहाँ पे देखें, सेफ ऑटो रिकॉर्मेशन। इसमें 2 मिनट रखा हुआ है, आप क्या कर दें भाई, इसको 30 सेकेंड कर सकते हैं, या अपना क्या कहते हैं कि 0.5 जो है आपका ये 0.5, जब 0.5 ले नहीं रहा तो कम से कम ये 1 मिनट लेगा। आप 1 मिनट ले सकते हैं इसको। अब ये क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली जो है ना 1 मिनट के बाद खुद ब खुद सेव करता रहेगा। अब आपने बड़ा काम किया, 1 घंटे बाद आप काम करते रहे, अचानक लाइट चली गई, तो अब जो ही 1 मिनट पहले का काम होगा ना, वहां तक ये काम आपका सेव होगा जैसे ही आप इस फाइल को खोलेंगे। तो ये फाइल जो है अपना क्या कहते हैं कि बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप रिकवर फाइल की देखें, लोकेशन जो है वो बहुत गड़बड़ होती है, ऐप डेटा रोमिंग हाइड में हुई है। तो आप इसको क्या करेंगे, जहाँ पे आपने एक डेस्कटॉप पे उठा के आप इसको रख दें कि भाई ये मेरी फाइल जो है डेस्कटॉप पे सेव कर लेना, ताकि मुझे मुश्किल ना हो कि मेरी फाइल कहाँ रिकवरी में मैं उसको उठाऊंगा, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना उसने किस लोकेशन में रखा है। तो सबसे पहले अपना जो वर्ड का काम आपने यूज करना है, उसको स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले पेज लेआउट की सेटिंग करने के बाद आप ये सेटिंग करें कि आप इसका रिकवरी फाइल का जो जगह है वो डेस्कटॉप रखें, 1 मिनट करें। क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि लैपटॉप्स के और इनके इतने इश्यूज होते हैं लाइट्स के, क्योंकि लाइट का असल में इशू है, तो वो आपका पूरा की मेहनत जो है वो ऐसी की तैसी हो जाती है। इसी में आप जाएंगे, प्रिंट का ऑप्शन भी है। सेव एज, आपको पता होगा सेव एज क्या करता है। सेव एज ये करता है कि उसी डॉक्यूमेंट को आप किसी और नाम से जब आप सेव करेंगे, तो आप उसको सेव एज करेंगे तो वो किसी और नाम से बिल्कुल जो है वो सेव कर जाएगा। इसलिए हम उसको सेव एज यूज करते हैं। सेव तो सिंपल सेव है। प्रिंट करेंगे, अच्छा प्रिंट में आप आपको प्रीव्यू यहाँ पे साइड में दिखाता रहेगा कि किस तरह आपका प्रिंट आ रहा है, कितनी कॉपीज करनी है, क्या करना है, ओरिएंटेशन वगैरह क्या है। एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन है, अगर आपने इसी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में करना है तो आप एक्सपोर्ट में जाएंगे। ये 2013 से ऑनवर्ड्स जितने भी ऑफिस हैं उसमें आता है। 2013 का प्रीवियस किसी के पास ऑफिस होगा तो वो ये उसमें नहीं आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, क्रिएट पीडीएफ करेंगे, और ये क्या करेगा, हेडिंग है, जो भी आपने नाम रखना है इसमें। अभी हमने इसका टाइटल हेडिंग रखा हुआ है तो हेडिंग ले रहा है, पब्लिश कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या कर देगा, इसी डॉक्यूमेंट को, आपके पूरे डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बना देगा। मैं इसको जैसे ही डेस्कटॉप पे जाके सर्च करूंगा, ये देखें पीडीएफ इसने बना दिया पूरा। तो किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो, वैसे तो ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। ऑनलाइन भी आप ब्राउजर पर जाके सर्च करेंगे तो किसी भी डॉक्यूमेंट को वर्ड टू पीपीटी, वर्ड टू पीडीएफ, तो बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। हर चीज़ में आप कन्वर्ट और ये सब चीज़ें कर सकते हैं, सारी वेबसाइट आपको दे रही होती है। सिलेक्ट वर्ड फाइल्स में, पावर पॉइंट में वगैरह वगैरह सब आप जो है इसमें लेके चेंज कर सकते हैं। तो ये अपना क्या कहते हैं कि आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका यही है, ना आपको इंटरनेट की जरूरत है ना किसी चीज़ की जरूरत है। आप फाइल में गए, एक्सपोर्ट किया और ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। यस सर। सर वो जो हेडर हेडर फुटर है उसमें अगर हमें सिंपल एक पेज पे करना होगा, बाकी पेजेस में हम चाहते नहीं आए, तो वो कैसे करेंगे? वो नहीं होंगे, फिर आपको हेडर फुटर यूज नहीं करना ना, फिर आपको हेडिंग यूज करनी है। फिर आपने हेडिंग यूज करेंगे उसको, आप हेडर फुटर यूज नहीं करेंगे ना। सही सही। ठीक है ना, फिर आप उसको हेडर हेडर का मतलब ये है कि सब पे हेडर देना। ठीक है, या फिर आप इसकी कस्टम सेटिंग्स में जाएंगे, एडिट हेडर में जाएंगे। ठीक है ना, अब ये यहाँ पे आपसे पूछ, ये देखें ये आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट पेज, ऑड एंड इवन पेजेस। ठीक है, ये आपको इतना ऑप्शन दे रहा है कि डिफरेंट फर्स्ट पेज होगा और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस अगर आपने करने हैं तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, वरना अगर आपको एक ही पेज पे रखना है तो फिर हेडर फुटर का फायदा ही नहीं है ना। हेडर फुटर का तो फायदा ये है कि आपके पास 100 पेज का डॉक्यूमेंट है और आपने 100 नंबरिंग करनी है। अब आप सबको 1 2 3 4 थोड़ी करेंगे, तो आप फुटर पे डालेंगे 100, ऑटोमेटिकली नंबरिंग डालेंगे फुटर में, तो वो 1 से लेकर 100 तक खुद ही पेज नंबर ले लेगा। या फुटर में आपने अपनी वेबसाइट डालनी है, तो आप एक एक पे जाके कॉपी पेस्ट तो नहीं करेंगे, या कॉन्टेक्ट डिटेल्स जैसे होते हैं, अब वो आप एक एक पे जाके कॉपी पेस्ट तो नहीं करेंगे। तो वो इसलिए हेडर और फुटर यूज होता है कि वो ताकि सब में यूज हो जाए। वरना अगर एक और दो में करना है वो तो आप खुद ही वैसे ही टाइप करेंगे ना। एक और सही दो में सही। तो आप खुद ही ऐसे ही टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा और सर ये, अगर हम चाहते हैं, अगर जी जी, फर्स्ट पेज में नंबरिंग नहीं चाहते हैं, सेकंड पेज से हम चाहते हैं नंबरिंग शुरू हो हमारी। हाँ तो वो आप दे सकते हैं। वो आप मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें है एक, ठीक है, ये आप इंसर्ट में गए,
ठीक है, पेज नंबर में गए। ठीक है, फॉर्मेट पेज नंबर में जाएंगे आप, करंट पोजीशन पे जाएंगे, कहाँ आपने रखना है, टॉप ऑफ द पेज रखना है। ये देखें, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आ रही है, फॉर्मेट पेज नंबर्स में जाएंगे, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ पे आप बता रहा है, ये देखें पेज नंबरिंग कौन से पेज से स्टार्ट करना है, पेज 2 से करना है, पेज 10 से करना है, पेज 5 से करना है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पेज नंबर अपना मेंशन करेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो। ठीक है, ओके। तो अब देखिएगा, पेज 1 पे जो है हमें नंबरिंग नहीं मिलेगी, लेकिन हम जैसे ही पेज, ये हम कौन से पेज पे आ गए, 3 4 पेजेस ले लेते हैं, तो वही दूसरे ही पेज पर है। तीसरे पेज पेज तीन में पे सर। आ 3 पे आ गए ना। अब हम जाएंगे इसमें पेज नंबर पे। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई पेज नंबर आ जाए बॉटम पे, फॉर्मेट पेज नंबर, ठीक है। और ये 1 2 3 इस तरह आ जाए, और कहाँ से स्टार्ट हो, स्टार्ट नंबर 2 से हो। ठीक है, और फॉर्मेट इसका ये हो, ओके कर दूंगा। तो ये पेज नंबर देखें आपको, टेक्स्ट देना पड़ेगा, टेक्स्ट वाली फाइल। ये वाली फाइल को ले नहीं रहा है, इसको टेक्स्ट फाइल ही देनी पड़ेगी, एक मिनट, इसी को कन्वर्ट कर दें। तो मैं टेक्स्ट वाली फाइल में से टिकट तो हुई ना, वो ले नहीं रहा उसको। ये कन्वर्ट वाली फाइल पे नहीं, टेक्स्ट वाली फाइल पे जो है ना करना पड़ेगा। यहाँ आ गया ना टेक्स्ट वाली फाइल, मैं इसको जा रहा हूँ, फॉर्मेट पेज नंबर स्टार्ट एट 2, पेज नंबर कौन सा देना है, बॉटम पे देना है या टॉप पे देना है, बॉटम पे देना है। ठीक है, अब आप देखें इसको, ये आपका फर्स्ट पेज है, इस पे देखें नंबर 2 आ गया, सही है। 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा है, 5 6 7 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब ये तो वर्ड हो गया, ठीक है। अब अच्छा कुछ और आप लोग समझ में ना आया जब कर रहे हो ना, तो फिर टेक्स्ट करके पूछ लिया करें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फास्ट फास्ट कहा था मैडम ने चलने का ना। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि इसमें आपको मैं एक और चीज दिखा देता हूँ, गूगल ड्रॉप्स। ठीक है, गूगल डॉक्स का जरूरी है आपको बताना, गूगल डॉक्स असल में होता क्या है। आपको सबसे पहले अपना जीमेल का अकाउंट जो है वो लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है कुछ भी नहीं वो भी, उसमें गूगल जो हमारा वर्ड है, गूगल उसको डॉक कहता है। ठीक है, ये ऐप फॉर्मेट में भी अवेलेबल होता है, एंड्रॉयड वालों के लिए तो अवेलेबल है ही, तो इजीली वो जो है इसको डाउनलोड करके जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वर्ड है वो एक तरीके से। डॉक्स का मतलब
वर्ड है, स्लाइड्स का मतलब पावर पॉइंट है, और शीट्स का मतलब जो है वो आपका एक्सेल है। ठीक है, अब हम डॉक को लेंगे। डॉक को जैसे क्लिक करेंगे, अभी मैंने अपना जीमेल लॉगिन किया हुआ है, तो ये देखें, ये आपका आ गया। ये आपके पास बने बनाए सैंपल्स भी हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी है। मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये देखें उसी तरीके से है, लेकिन इसका सिर्फ फर्क क्या है, थोड़ा सा चीजें चेंज है, काम वही है जो उसमें है। ठीक है, इसमें अब आप यहाँ से जाके ओपन भी कर सकते हैं अपनी कोई और फाइल भी जो रखी हुई है आपकी डेस्कटॉप पे, ड्राइव पे रखी हुई है, वहां से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें फायदा क्या होता है, जो भी आप लिखेंगे ना, हर 2 मिनट के बाद ये 1 सेकंड के अंदर अंदर सेविंग करेगा। ये देखिए ऊपर आपको ये दिखा रहा है सेविंग, उसी वक्त इसी के वक्त सेविंग कर देगा। यूनाइटेड डॉक्यूमेंट में यहाँ डॉक्यूमेंट का नाम रखेंगे, जैसे मैं रखता हूँ टेस्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैंने इसका नाम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रख लिया। ठीक है, अच्छा, ये जो एडवांस वाले हैं वो जरा 5 मिनट वेट कर लें, मैं इनको जरा ये बता दूं, तो फिर आपको वो ज्वाइंट ग्राफ का जो है ना वो मैं बता दूंगा। मेरे वो वेट कर रहे होंगे इसलिए। तो अच्छा, ये सेम चीजें हैं, एरियल फॉर्मेट, इसमें थोड़े ऑप्शंस कम होते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन है। इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए, आपके पास वर्ड नहीं है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आप अपना क्या कहते हैं उस पर वर्कआउट करना चाह रहे हैं, तो आपने इसका इस पे आप अपना काम कर सकते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, एक ही डॉक्यूमेंट है, उसको 3 4 5 10 लोगों से आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ से शेयर कर सकते हैं, और यहाँ से भी जाके आप फाइल में जाके शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं इस पे आप बना के, पीडीएफ में भी, जो भी आप फॉर्मेट चाहें। लेकिन मेन इसका जो फायदा क्या होता है, आप शेयर कर सकते हैं, शेयर विद अदर्स में जाएंगे आप। ठीक है, जिसको भी आप शेयर करेंगे वहाँ ईमेल एड्रेस डालें, तो उसके पास शेयर हो जाएगा। अगर आप वो नहीं चाहते तो आप चाहें तो एनीवन विद लिंक कर दें। एनीवन लिंक के पास क्या होगा कि जिसके पास भी लिंक होगा ना, आप भेजेंगे उसके पास चला जाएगा। और अगर आप प्राइवेसी ज्यादा रखना चाह रहे हैं तो आप ईमेल डालेंगे उसकी, यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालेंगे कि बस सिर्फ यही बंदा इसको एक्सेस कर सकता है। अच्छा, उसके बाद भी इसके पास और भी ज्यादा ऑप्शन है, जैसे मैं कहता हूँ एनी विद द लिंक। अब उसके बाद भी ये देखें पूछ रहा है व्यूअर होगा, एडिटर होगा या कमेंटर होगा। कमेंटर क्या करेगा उस डॉक्यूमेंट में, कमेंटर सिर्फ कमेंट कर सकता है उस डॉक्यूमेंट में ना, कोई भी चीज एडिट नहीं कर सकता। आपने पूरी दी हुई है, आपने किसी से कहा यार ये गो थ्रो करके दो और ये बता दो यार पेज नंबर 5 में क्या मसला है, पेज नंबर 6 में क्या मसला है, ये जरा मुझे बताओ क्या है। वो फिर कमेंट करके वहीं पे लिख देगा, उसमें डॉक्यूमेंट पे आपका कोई भी असर जो है वो नहीं होगा। फिर आप उसी डॉक्यूमेंट को देखोगे, इसने मुझे यहाँ यहाँ कमेंट किया है, चलो मैं अब इसको चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि चेंज की पावर ओनर आप हैं। ये देखिए ना, ओनर अभी देखें मोहम्मद खुरम में ओनर में ही हुआ हूँ। व्यूअर क्या करेगा, व्यूअर सिर्फ व्यू कर सकता है। आपने किसी को भेज देखने के लिए भेजा है, वो प्रिंट आउट कर सकता है, व्यू कर सकता है, वो उसको एडिट नहीं कर सकता। एडिटर क्या करेगा, वो सब चीजें चेंजेस कर सकता है। अब ये मसला होता है, आपका ग्रुप है, आपने 5 लोग आपने ऐड है, आपने सबको एडिटर में डाल दिया। ठीक है, अब किसी ने थोड़ी सी चेंजेस की, किसी ने थोड़ी सी चेंजेस की, फिर किसी ने थोड़ी चेंजेस की। होता क्या है, ये देखे ना, 1 सेकंड भी मैं लिखूंगा ना, सेव कर देता है। अब पीछे वाला गया, अब कोई आता है, ये मेरा टॉपिक लिखा हुआ है बॉल वाला, ये देखे ना, सेव टू ड्राइव लिखा हुआ है। अब दूसरा एडिटर आता है, वो क्या करता है, वो खोलता है, यार ये चीज सही नहीं है, उसने उठाया इसको डिलीट कर दिया, गलती से डिलीट कर दिया। अब ये क्या हुआ, इसने तो सेव कर लिया, अब आपका जो बना बनाया काम था वो चला गया। इसलिए ज्यादातर को जो एक्सेस दिया जाता है वो कमेंटर का दिया जाता है, कि भाई आप कमेंटर बने, आप कमेंट्स कर दें क्या क्या चेंजेस करनी है। या आपका ज्यादा भरोसेमंद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो फिर आप उसको एडिटर का भी जो है चीजें दे सकते हैं। बाकी इसमें भी वही चीजें, उसमें रिबन के हिसाब से था, इसमें टॉप डाउन मेन्यू के हिसाब से थोड़े कम मोड्स हैं इसमें, चार्ट्स वगैरह, ये देखिए सारी चीजें उसमें वही है मेनली। तो गूगल डॉक्स ये है कि आप एक ही डॉक्यूमेंट को आप शेयर करके आप एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा काम आपने किया, थोड़ा उसको दे दिया गया, पेज नंबर तुम यूज करो, 3 तुम यूज करो, 4 तुम यूज करो। यहीं पे देखिए फ़ॉन्ट्स भी सारे आपको वही तकरीबन बाय डिफॉल्ट के सारे वही मिल जाते हैं आपको, कलर वगैरह ये वो सब देखें, सब हर चीज़ वैसा ही है। ये देखें अलाइनमेंट आ गई सारी आपकी, उसमें ये क्या रिबन फॉर्मेट में है, तो ये इस तरह से ये ऑनलाइन है, ये आप मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हैं, और अपना क्या कहते हैं कि कंप्यूटर पे भी, लैपटॉप पे भी, कहीं पे भी बैठ के आप कहीं से भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। आपको ऑफिस का इंस्टॉल होना जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको ऑफिस इंस्टॉलेशन होना जरूरी है, और 3 4 GB की तकरीबन आप ऑफिस इंस्टॉलेशन होती है वो। ठीक है, आप लोगों को आ गया समझ में, किसी को क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें।